राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। एक महान धनुर्धर ही द्रौपदी को प्राप्त कर सकता था। चुनौती थी आकाश में घूम रही मछली की आंख पर तीर मारना, लेकिन तीर केवल जल में प्रतिबिंब देखकर ही चलाना था। घोषक, जो भी वीर यह कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करेगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। सभा में महाभारत के सभी बड़े योद्धा उपस्थित थे। कौरव, पांडव, द्रुपद, स्वयंवर देखने आए अन्य राजा और आमंत्रित दर्शक। अचानक कर्ण अपने तेजस्वी स्वरूप में स्वयंवर सभा में प्रवेश करता है। मैं अंगराज कर्ण यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। सभा में कानाफूसी, वह तो सूतपुत्र है, क्या वह स्वयंवर में भाग ले सकता है? कर्ण आगे बढ़ते हैं और धनुष उठाने की कोशिश करते हैं। जब कर्ण धनुष उठाने के लिए बढ़ते हैं तभी द्रौपदी बीच में आ जाती हैं और कठोर शब्द कहती हैं, द्रौपदी, मैं एक सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण क्रोधित होकर, तो क्या वीरता और योग्यता का कोई मूल्य नहीं, केवल जन्म से किसी की महानता तय होती है? कर्ण की आंखों में आक्रोश और दुख दोनों थे। सभा में सन्नाटा छा जाता है। कर्ण का अपमान देखकर दुर्योधन क्रोधित हो जाता है। दुर्योधन, अंगराज कर्ण का यह अपमान असहनीय है। यह स्वयंवर वीरता की परीक्षा है या कुल की? कर्ण मुस्कुराकर, कोई बात नहीं दुर्योधन, मैं यह स्वयंवर छोड़ता हूँ, लेकिन समय स्वयं न्याय करेगा। कर्ण अपमानित होकर स्वयंवर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके शब्द इतिहास में अमर रह जाते हैं। कर्ण की महानता उनकी वीरता में थी, लेकिन समाज ने उन्हें उनके जन्म से आका। यह एक अनसुनी कहानी है जो महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है।